औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका बजट आया है 2023-24 का फेडरल बजट, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स जो है 1% से कुछ जगहों पे इन्हांस किया गया है, रेट को 1% से क्या कहते हैं बढ़ाया गया है। तो वो कौन सी जगह हैं, किन सेक्टर्स के ऊपर क्या कहते हैं बढ़ाया गया, किन आइटम्स को बढ़ाया गया, आज हम इस वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन बेसिकली 152 है, इसका सब सेक्शन 2A है, रिलेट्स टू विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वेयर एज सेक्शन 153 डील्स विद सिमिलर पेमेंट टू रेजिडेंट पर्सन। तो सेक्शन 153(1) जो है वो डील करता है विद होल्डिंग टैक्स रिलेटेड टू रेजिडेंट पर्सन, और सेक्शन 152 का सबसेक्शन 2A ये डील करता है क्या कहते हैं पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट को, या परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या कहते हैं जो है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स या रेंटिंग सर्विसेज या क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व है। तो बिल जो प्रपोज किया है उसने इन्हांस विद होल्डिंग टैक्स रेट बाई 1% जो पेमेंट कवर्ड बाई सेक्शन 152(2A, और उसमें क्या कहते हैं इजाफा किया गया है। और उसमें हम आपको बताते हैं कि जी एग्जिस्टिंग रेट क्या कहते हैं क्या है और करंट रेट क्या है। तो सेल्स ऑफ गुड्स है, तो इन केस ऑफ कंपनी जो एग्जिस्टिंग रेट था इसमें 4% था, और जो प्रपोज रेट है वो बढ़ा के 5% कर दिया गया है। ऑल अदर केसेस के अंदर जो है पहले 4.5% का टैक्स था, अब जो ये 5.5% कर दिया गया है, प्रपोज है, यानी कि यहाँ भी 1% का इजाफा है। इस तरह क्या कहते हैं प्रोविजन ऑफ रेंडिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विसेज, इससे पहले 3% था, इसको बढ़ा के 4% कर दिया गया है। अदर सर्विसेज बाई कंपनी पहले 8% था, उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इन एनी अदर केस जहाँ पे 10% का विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल था, उसको बढ़ा के 11% कर दिया गया है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसमें जो है वो इन केस ऑफ कंपनी अगर रेजिडेंट है तो 6.5% पहले था, अब जो है वो 7.5% कर दिया गया इसको, और अदर केसेस के अंदर 7 से बढ़ा के 8% कर दिया गया है। इस तरह जो कमर्शियल इम्पोर्टर्स हैं, रेट ऑफ द टैक्स ऑन कमर्शियल इम्पोर्टर्स ऑफ गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ द 12th शेड्यूल, वो भी क्या कहते हैं बढ़ा दिया क्या कहते हैं गया है, और उस प्रपोज टू बी एनहांस फ्रॉम 5.5% टू 6% ऑफ द इम्पोर्ट वैल्यू एज इंक्रीज बाई कस्टम ड्यूटी, तो सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ जो बेसिकली ये बढ़ाया गया है जो 12th शेड्यूल है, उसमें जो रेट इन्हांस किया गया है वो 5.5% या 6% तक किया गया ऑफ द इम्पोर्ट वैल्यू पे। और फिर जाहिर है कि जब वो जो है वैल्यू एज इंक्रीज बाई कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो भी क्या कहते हैं एप्लीकेबल क्या कहते हो जाएगा। उसके अलावा जो इन्हांसमेंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन रेमिटेंस अब्रॉड थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट और प्रीपेड कार्ड है, इसमें भी क्या कहते हैं चेंज किया गया है, और काफ़ी बड़ा टैक्स यहाँ पे क्या कहते हैं बढ़ाया गया है। यानी एवरी बैंकिंग कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडजस्टेबल एडवांस टैक्स फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एनी सम रेमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। आप अगर क्या कहते हैं कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे वो आप डेबिट कार्ड से करें, या क्या कहते हैं प्रीपेड कार्ड से करें, अगर आप कोई भी पेमेंट क्या कहते हैं अब्रॉड अगर कर रहे होंगे, तो उस पर पहले जो आपको टैक्स था 1% था, इसको बढ़ा के क्या कहते हैं 5% क्या कहते हैं कर दिया गया है। इस तरह बैंकिंग कंपनी के ऊपर जो रिड्यूस रेट को कुछ लाया गया है, रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम एडिशनल एडवांस टू सर्टेन सेक्टर। तो बेसिकली द प्रोविजन ऑफ 7th शेड्यूल provided for reduction of reduced rate of tax 20% on income arising from additional advance to following sector computed in accordance with the respective formula। तो यहाँ जो सेक्टर आए हैं उसके अंदर माइक्रो एंड एसएमईज हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग है, और फार्म क्रेडिट है। तो प्रोविजन वर एप्लीकेबल अप टू टैक्स ईयर 2023, द बिल प्रपोज टू एक्सटेंड द सेम अप टू टैक्स ईयर 2025। तो जो रिड्यूस रेट जो था, जो कि 7th शेड्यूल के तहत जो है वो प्रोवाइड किया गया था, वो इनकम थी राइजिंग फ्रॉम एडिशनल एडवांसेस फ्रॉम माइक्रो एंड एसएमई सेक्टर, लो कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर और फार्म क्रेडिट। ये जो प्रोविज़न 2023 तक के लिए मौजूद थी,
बिल ने इसको क्या कहते हैं प्रपोज किया है कि इसको बढ़ा के 2025 तक कर दिया जाए। इस तरह से रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम एडिशनल एडवांसेस ऑफ आईटी सेक्टर, इसमें बेसिकली क्या है कि इन लाइन विद द अफोरसेड कंसेप्ट a new provision is proposed for reduced rate of tax 20% on income from additional advances to IT sector. The same will be applicable for tax year 2024 and 25। ये क्या कहते हैं पहले था 23 के लिए, अब इसको 24-25 तक क्या कहते हैं फर्दर क्या कहते हैं कर दिया गया है। उसके अलावा क्या कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट एंड कैपिटल गेन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट सोवरन डेट, तो एग्जेम्पशन वाज इंट्रोड्यूस थ्रू SRO 213 subsection 1/2023 dated 22 फरवरी 2023 in respect of profit of debt and capital gain from federal government sovereign debts or sovereign debt instrument derived by any non-resident banking company approved by the federal government under the sovereign agreement. The state exemption is now proposed to be incorporated with the certain amendment through finance bill, और ये भी क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं ऐड क्या कहते हैं कर दिया गया है। तो अपने लेक्चर को क्या कहते हैं हम यहीं तक आज रखते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हमने उन सेक्टर्स को डिस्कस किया है जहाँ पे क्या कहते हैं सेक्शन 152 ब्रैकेट जो है 2A में जो है गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स के रेट को कुछ जगहों पे 1% से इन्हांस किया, वो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा क्या कहते हैं कमर्शियल इम्पोर्टर के जो टैक्स है उसको बढ़ा के क्या कहते हैं 5.5% से 6% क्या कहते हैं कर दिया, ये डिस्कस हमने किया है। उसके अलावा क्या कहते हैं प्रीपेड कार्ड और बैंकिंग सेक्टर्स में बैंक प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो ट्रांजेक्शन होती थी अब्रॉड के लिए, जैसे पहले 1% टैक्स था उसको बढ़ा के प्रपोजल है कि 5% क्या कहते हैं कर दिया गया है। और क्या कहते हैं बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर जो रिड्यूस रेट था फ्रॉम एडिशनल जो एडवांसेस थे तो सर्टेन सेक्टर्स को उसमें को क्या कहते हैं इन्हांस कर दिया गया अप टू द ईयर 2025। और जो एडिशनल इनकम थी फ्रॉम एडिशनल एडवांसेस टू आईटी सेक्टर, इसकी भी जो फैसिलिटी थी इसको बढ़ा के 20% की 2024 से 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया, यानी 2024 और 2005 के लिए बढ़ा दिया गया। तो आज हम अपने इसको लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर के अंदर हम इसके जो बजट के फर्दर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।